नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको देकर के जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी सम राशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी सम राशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहां रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो अब आपके साथ करेंगे चर्चा जो एरीज असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, यानी कि मेष लगन के जो जातक हैं, उनके माह दिसंबर 2021 के राशिफल के विषय में कि ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन के विषय में, आपका व्यवसाय, आपका करियर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है आपके दशम भाव में, यानी कि जो करियर के लिए देखा जाता है वहाँ पर शनि देव की बहुत अच्छी स्थिति है, साथ में उनके परम मित्र शुक्र बैठे हुए हैं। और इस वजह से आपके अपने जो एक तरीके से जो कह सकते हैं कि जो आपका करियर है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप रोजगार में हैं, ये आपको नए नए उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। ये माह अच्छे अवसरों की प्राप्ति होने वाली है आपकी। और आप अपने जॉब में जहाँ पर भी हैं, अगर पहले से कुछ समस्याएं भी थीं तो वो भी समस्याएं खत्म होंगी या कम होंगी और कहीं ना कहीं आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन होगा, आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं।
अपने कार्य के प्रति, अपने कार्य को लेके, क्योंकि आप अपने कार्य में प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी और जो भी जिम्मेदारियां आपके हाथ में होंगी उनको भी आप बहुत सक्सेसफुली पूरा करेंगे। और ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, बहुत अच्छी वृद्धि होगी। आपको लोग अच्छी नज़र से देखेंगे, रेस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, लोग आपको रेस्पेक्ट पे करेंगे आपके कार्यों के लिए। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पर हम आपको जरूर कहेंगे, देखिए कि बाकी सब चीज़ बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं आपके करियर में, लेकिन हाँ, आपको हमारा यहाँ पर एक सुझाव रहेगा कि दिसंबर माह में आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। जिन किसी के भी साथ आप बातचीत करते हैं, चाहे ग्रुप में करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से करते हैं, किसी से भी, या परिवार में करते हैं, आप अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा और जो भी बात करते हैं वो बहुत सोच समझ करके बोलें, क्योंकि ऐसा आपको अनुभव भी होगा कि कई बार आप चाहेंगे भी कि मैं कुछ ना बोलूं, अनायास आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि जिसके कारण आपको परेशानी या हानि उठानी पड़ सकती है। हानि भी अगर नहीं उठानी पड़ेंगी तो परेशानियां जरूर हो जाएंगी, मानसिक तौर पे आप जरूर परेशान हो जाएंगे। तो इस बात का आपको रखना होगा ध्यान बहुत ही विशेष रूप से। बाकी अगर हम सुख सुविधाओं की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आपकी अर्निंग्स की, वित्तीय स्थिति की बात करते हैं, तो कहना चाहेंगे हम आपसे कि आय के साधन भी बने रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खर्च कम होगा, सेविंग्स आप थोड़ा अधिक करेंगे, और कुछ ऐसे भी बन सकता है आपके जीवन में कि कुछ अलग से भी कुछ आप करें, मतलब एक अदर सोर्स ऑफ इनकम जिसको हम कहते हैं, एन अदर सोर्स ऑफ इनकम, कि जिसके कारण आपको अलग से भी इनकम की कुछ आगमन हो जाए, धन का आगमन हो। तो धन का आगमन भी आपको निश्चित रूप से अच्छा रहेगा माह दिसंबर में, और सुख सुविधाओं का भी आप काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे इस माह में। जहाँ तक सेविंग्स का सवाल है, तो देखिए सेविंग्स भी आपकी अच्छी रहेंगी, आप कर पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से चाहते हैं तो वैसे भी कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना धन कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए वो बेनिफिट मिलता रहे उसका, ऐसा ही होगा। अगर आप उसको प्लानिंग करके अपने धन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर पाएंगे पूरे सक्सेसफुली। ये स्थिति आपकी धन की रहने वाली है। अब आपको बताना चाहेंगे कि प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा। प्रेम संबंधों को लेकर के देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि प्रेम संबंधों को लेकर के इस माह ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है आपके। तो अगर आप किसी प्रकार का कोई प्रयास इस दिशा में कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ प्रयास जो होंगे वो भी आपके व्यर्थ ही जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें कि इस माह कैसे रहने वाले हैं वैवाहिक संबंध, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए जो वैवाहिक संबंध हैं वे 22 तारीख के बाद 22 दिसंबर के बाद सामान्य बनेंगे। थोड़ी बहुत रहेगी आपस में, हो सकता है कि विचारों में वैचारिक मतभेद रहें या कुछ थोड़ा और कहीं आप उनको ना समझ पाएँ अपने जीवन साथी को, या वो आपकी बातों को ढंग से ना समझ पाएँ, ये इस तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी। लेकिन 22 के बाद उसमें भी कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि माह के अंत तक चलेगा। यानी कि लास्ट का कह सकते हैं कि आप जो अंतिम जो दिन होंगे माह के 22 तारीख से और 31 के बीच का समय, इसमें सुधार होगा आपके वैवाहिक रिश्तों में। पारिवारिक रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए पारिवारिक रिश्तों के विषय में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परिवार के साथ मैंने आपको अभी कहा भी था कि अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो परिवार के साथ भी आपके मतभेद उभर सकते हैं। इस बात की संभावना भी काफ़ी अधिक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, आप सचेत रहिएगा कि परिवार की ओर से भी कुछ ना कुछ या तो कोई गलतफहमी बन सकती है आपके और उनके बीच में, किसी ना किसी बात को लेकर के गलतफहमियां हो जाएं या फिर मतभेद हो जाएं, किसी बात को इशू को लेकर के कोई इशू खड़ा हो जाए, इस प्रकार की संभावना अधिक है। इनका आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक
छात्रों की शिक्षा प्राप्ति को लेकर के है। तो छात्रों के विषय में हम बताना चाहते हैं कि ये जो माह दिसंबर है, इसका जो पहले 15 दिन है वो भी अच्छे ही रहेंगे आपके छात्रों के लिए। अपनी सफलता प्राप्ति होती रहेगी उनको अपनी शिक्षा को लेकर के, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति करेंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद कुछ और अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे माह के अंत तक। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो कार्य क्षेत्र से भी अपने संबंधित लोग हैं, जो अपने रोजगार में लगे हुए हैं या व्यापार में, वे भी अगर कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो वे 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में ही लें। उनके लिए वो उस समय में लिए गए डिसीजन बहुत ही उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। संतान को लेकर के कैसा रहेगा? संतान को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि संतान को लेकर के भी माता पिता को इस माह अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। आपको अपनी संतान की ओर से अच्छे परिणामों के साथ साथ काफ़ी आप सेटिस्फाई रहेंगे, और वे जो करेंगे उनके जो परिणाम आएंगे उनके ओर से, संतान की ओर से, उन परिणामों को देख करके भी आप काफ़ी संतुष्टि महसूस करेंगे, बहुत संतुष्ट होंगे, और उनका सुख भी आपको प्राप्त होगा अपनी संतान का। तो ये संतान को लेकर के। अब बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, माह की पहली तारीख से, दिसंबर माह की, और 10 तारीख तक तो कुछ ज़्यादा ही परेशानियां रहेंगी स्वास्थ्य को लेकर के, कुछ अधिक परेशानी बन सकती है। लेकिन 22 तारीख के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आपको दिखाई देगा। तो देखिए, इस बात को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, ये हमने आपको बता दिया है। अब वो उपाय क्या किया जाए कि जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, और स्वास्थ्य से संबंधित ही उपाय हम आपको देने जा रहे हैं। तो एक तो आप बुधवार के दिन ये कीजिएगा कि गणपति जी के मंदिर में जाएं, उनकी मूर्ति के सामने। एक तो आप कर सकते हैं कि पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके उनके चरणों में रखें। दूसरा, आप गाय को भी हरा चारा खिला सकते हैं, आप ये भी काम कर सकते हैं बुधवार के ही दिन। और एक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आरती करें भगवान की। बस इतना करते रहें, और बाकी अपने खान पीन का ध्यान रखें। तो अगर आप इतना रखेंगे तो सारी चीज़ें, पूरा माह आपका बहुत अच्छे से हर मामले में निकलने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था राशिफल आप मेष लगन के जातकों का। अब अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक समय अनुसार पहुंच सकें, और आप उनका भी आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।